परिवहन विभाग की ओर से बसों का किराया बढ़ा दिया गया, जिसके खिलाफ सपाइयों ने कन्नौज डिपो पहुंचकर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन दिया ताकि बढ़े हुए किराए की मांग को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए और गरीब जनता के लिए किराए को पहले जैसा किया जाए। बता दें कि कन्नौज डिपो पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे सपाइयों ने बस के बड़े किराए को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ का हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने, परिवहन विभाग ने 25% सरकारी बसों पे किराया बढ़ा दिया। वैसे ही आम जनता की महंगाई के मार से कमर टूटी थी, लेकिन ये किराया बढ़ा के सरकार ने कोल में खाज लगाने का काम किया है। इसलिए आम आदमी परेशान है और ये सरकार की सोची समझी साजिश है। जब सरकारी बसों पे किराया बढ़ाया जाएगा तो बड़ी कंपनियां, जिनकी बहुत बसें चल रही हैं पूरे प्रदेश भरे में, उनसे सांठ-गांठ है। लोग सरकारी बसों पे बैठकर प्राइवेट बसों से यात्रा करेंगे, जिससे उन लोगों को फायदा होगा। ये सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है और कहती है 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल दे के बेवकूफ बना रही है जनता को। आप चाहे गैस की बात करें, चाहे आप अन्य सामग्री की बात करें, इतनी महंगाई आसमान को छू रही है। उन पे पूछो जाके, जो मजदूरी करते हैं, जो रोजमर्रा की मजदूरी करते हैं, छोटे लोग हैं, ठिलिया लगाने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, कैसे परिवार चल रहा है। कभी आटा है तो दाल नहीं, दाल है तो नमक नहीं, नमक है तो बच्चों के कपड़े नहीं। कैसे वो पढ़ाएं, कैसे बच्चों को अब पेट पालें। और कहते हैं हम 5 मिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। मैं ये कुछ नहीं जानता हूँ कौन हमारी आर्थिक स्थिति किसके वजह से मजबूत हुई या नहीं हुई। अडानी अंबानी अगर सुख में रहते हैं, उनके कुत्ते मलाई खाते हैं, तो हमें इससे क्या मतलब। हिंदुस्तान, आप ही कहते हो कि हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने बसों के किराए में जो बढ़ोतरी की है, ऐसे में कन्नौज के लोग हो चाहे अन्य लोग हो, सभी लोग में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में कन्नौज के जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, नवाब सिंह यादव, उन्होंने आज प्रदर्शन भी किया है। आखिर जाने आखिर किस प्रकार से उनमें जो आक्रोश आया वो कैसे आया। बसों किराया जो बढ़ा है, इसके बाद आपने आज प्रदर्शन भी किया है, तो क्या इसकी मुख्य वजह है आम जनता परेशान है। आम जनता, कई लोग कल से फोन कर रहे हैं कि अब कैसे नाते रिश्तेदारी जाना होगा। 25% वृद्धि हो गई, क्या फिर बैलगाड़ी चलानी होगी, क्या फिर साइकिल से चलना होगा। वैसे ही आम जनता परेशान थी महंगाई की मार से, और बसों पे भी किराया बढ़ा दिया गया। जनता की कमर टूट गई। जनता, आम आदमी परेशान है। पूछिए जाके इस महंगाई की मार में कुछ ठिलिया लगाने वाले से, कुछ रिक्शा चलाने वाले से, कुछ टेम्पू चलाने वाले से, उस छोटे किसान से, कैसे बच्चों का पेट भरता है। कभी आटा है तो दाल नहीं, दाल है तो नमक नहीं, नमक है तो बच्चों के पास कपड़े नहीं। क्या बीत रही है। और सरकार मस्त है, जनता त्रस्त है। सरकार महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, और पूरा देश को बेचने में लगी है। अभी महंगाई बढ़ाई है, अभी महंगाई यहाँ बढ़ाई है। इसका फायदा सीधे सीधे प्राइवेट कंपनियों को होगा, जो प्राइवेट बसें चलती हैं, उनसे लोग यात्रा करेंगे। फिर सरकार दिखाएगी कि परिवहन विभाग घाटे में जा रहा है। घाटा क्या करें, इसे भी बेच दिया जाए। सरकार पहले पूंजीपतियों से मिलती है और फिर घाटा विभागों में दिखाती है और फिर उन्हें बेच देती है। अरे भाई, प्राइवेट सेक्टर को कैसे फायदा हो जाता है। तुम तो सक्षम हो, क्या सरकार चलाने में सक्षम नहीं हो। जो प्राइवेट कंपनियों को आप सौंप रहे हैं, रेलवे विभाग और तमाम सौंप दिए आपने। अगर सक्षम नहीं हो तो नैतिकता के आधार पर सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं, इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं नवाब सिंह यादव। उनसे जाना है किस प्रकार से जो बसों किराया जो बढ़ा है उसमें
सरकार के विरोध में यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब जनता की जो प्रधानमंत्री जो गरीब जनता की सरकार कहते हैं, वो जब उनके पास जब पैसे नहीं होंगे तो इस बसों में कैसे सफर कर पाएंगे। कैमरा पर्सन प्रिंस श्रीवास्तव, जमडी न्यूज़ मंथवारी कन्नौज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News/।